हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, नवोदय, ऐसे बहुत सारे बच्चों को ऑफर दिया जाता है जिसमें आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें सरकार के द्वारा टोटल आपको हेल्प दिया जाता है। तो ये जो है उसी तरह का यहाँ पर आपको विद्या ज्ञान भी एक तरीका होता है जिससे कि आपका कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आप आसानी से जो है बिना पैसा खर्च किए आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अकादमिक वर्ष 2025-26 प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 हेतु निःशुल्क आवेदन पत्र बालक, ठीक है ना। तो ये विद्या ज्ञान ये भी एक आपका स्कूल ही इसी तरह का है, जैसा कि आप नवोदय के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और अटल आवासीय योजना जैसे विद्यालय हैं। इसके अलावा सैनिक स्कूल है। तो बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं नवोदय का, वो ये भी फॉर्म जरूर अप्लाई कर देंगे ताकि जो है उनका जो है कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है लगभग लगभग एक जैसी है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विद्या ज्ञान के बारे में। तो विद्या ज्ञान जो है ग्रामीण बच्चों के लिए ये होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर वो बच्चा आता है तो उसका एडमिशन बहुत आराम से हो सकता है। इसमें टोटल आपके नवोदय की तरह इसमें भी पेपर होता है, लेकिन इसमें टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। जैसा कि आप ये OMR शीट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु निम्न नियम क्या है। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को आरंभिक परीक्षा के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, ठीक है ना। और इसमें जो है 4 विकल्प होगा और प्रदर्शित होंगे और इसके किसी एक सही का चयन उत्तर करना है और सही गोले का चयन करके उसे काला करके उत्तर देना होता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्य में कक्षा 3, 4 या 5 के पाठ्यक्रम भाषा हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में ये दोनों माध्यम में होता है। और साथ ही साथ इसमें गणित अभिरुचि के क्षेत्र में विद्यार्थी का ज्ञान एवं समझ का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारे नियम और शर्तें दी हुई हैं। ये सारी चीज़ों को आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। यहाँ पर देखेंगे OMR शीट का, ये तो बैकएंड का था। यहाँ पर फ्रंट का देखेंगे तो टोटल आपका जो है 100 क्वेश्चन का यहाँ ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा। तो इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन करने होते हैं। हालांकि इसमें नवोदय का जो है टोटल 80 क्वेश्चन करना होता है, लेकिन इसमें जो है आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे कोई भी फॉर्म आ रहा है तो मैं बेटा आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। और हमारा जो है नवोदय का क्लासेस तो शुरू हो चुका है ऑनलाइन। अब जो है आपका विद्या ज्ञान का भी क्लासेस शुरू होगा। और जहाँ तक रह गया सैनिक स्कूल का, तो उसका भी जो है उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल का जो है फॉर्म तो आ चुका है और मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि इसका आखिरी जो डेट है वो 7 तारीख है। 7 तारीख नहीं, इसका आखिरी डेट है 10 अक्टूबर। यानी कि अब 3 से 4 दिन और रह गया, क्योंकि आज 7 तारीख है तो 7, 3, 10, 3 दिन और रह गया है। तो जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दें, ताकि जो है वो जो है इस चीज़ से वंचित ना रह जाएं। आगे देखेंगे यहाँ पर आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे, जो है विद्या ज्ञान www.vidyagyan.in करके जाएंगे तो आपको जो है ये वाला जो है सीन आपको दिखलाई देगा। फिर यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश स्टूडेंट और झारखंड स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पर अदर स्टेट के लिए है। फिलहाल इसको छोड़िए। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे बॉयज़ के लिए फॉर्म यहाँ पे अलग है, गर्ल्स के लिए यहाँ पे फॉर्म अलग है। इनका एडमिशन
जो है एडमिट कार्ड, ये भी एडमिट कार्ड दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म अगर प्राइमरी विद्यालय से मिल जाता है या मान्यता प्राप्त जिस भी विद्यालय में बच्चा पढ़ता है वहाँ से मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज जो है आप यहाँ से डाउनलोड करके आप डायरेक्ट जो है इसको जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में ले जाकर इसको जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपके लिए ऑलरेडी, हालांकि जो है नेट बहुत स्लो चल रहा था तो मैं इसको फॉर्म में डाउनलोड पहले से ही कर रखा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फॉर्म में जो है कुछ नियम और शर्तें दी हुई हैं, इनको थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जो है फॉर्म अगर अप्लाई करेंगे तो स्कूल वाले इसको पूरा भर कर आपका जमा करवा देंगे। ये फॉर्म ऑफलाइन जमा करना होता है, न कि ऑनलाइन जमा करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन पत्र भरने से पूर्व अर्हता तथा संलग्न अ और ब महत्वपूर्ण सूचना का अध्ययन अवश्य कर लें। इस चीज को थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। हम थोड़ा सा और जूम कर रहे हैं ताकि जो है सारी चीजें यहाँ पे आपको अच्छे से नजर आए। फिर यहाँ पर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि राज्य विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक राज्य के जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना चाहिए। अगर ये शहर से बिलोंग करता है तो इसमें एडमिशन नहीं हो सकता है, और उनका जो है 2 लाख से ज़्यादा जो है वार्षिक आय नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं, फोटो युक्त राजकीय प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छाया प्रति जरूर जमा करना होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय अथवा मान्यता, तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका राजकीय विद्यालय है यानी कि आपका प्राइमरी विद्यालय है और मान्यता यानी निजी कोई विद्यालय है, उसमें बच्चा 3-4 उत्तीर्ण करके 5 में अध्ययनरत होना चाहिए, यानी कि 5 में वो बच्चा पढ़ रहा होगा, तो उसी बच्चे का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत लिखित प्रवेश हेतु मात्र एक अवसर ही मिलेगा। मतलब अगर कोई चाहता है कि 2 बार ट्राई कर लें तो ऐसा इसमें संभव नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है 31 मार्च 2025 को बालिका की आयु 31 मार्च 2025 को बालिका की आयु 10 से 12 वर्ष होगा, जबकि वहीं बालक की बात करें तो 10 से 11 वर्ष के मध्य में होना चाहिए। अगर कोई बच्चा जो है यहाँ इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता है तो उस बच्चे का जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आवेदन भरकर जमा करने की अंतिम तिथि जो है 10 अक्टूबर 2024 है। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को होगा। ये बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे दूरभाषा यानी कि आपका मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आधार कार्ड के अंक और बैंक पासबुक, ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो होंगी इसमें फुलफिल करना होगा। फॉर्म में आकर नीचे देखेंगे और यहाँ पर आवेदक पूर्ण रूप से भरने के उपरांत आपका जो है क्रमांक 18 की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना जरूरी है, अन्यथा ये फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पूरी तरह से जो आपका जो है यहाँ पर विद्या ज्ञान के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो आपके फॉर्म को स्वीकार करता है, प्रवेश को स्वीकार करता है अथवा अस्वीकार करता है। ये सारी जो है जिम्मेदारी अधिकार किसको मिला हुआ है? विद्या ज्ञान के ऊपर ही निर्भर करता है। फिर आगे बढ़ेंगे। आवेदक का नाम, यहाँ पर दूरभाषा, और यहाँ पर देखेंगे ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बालक आवेदक जन्म 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2014 के मध्य में होना चाहिए। इसी के बीच में अगर रहेगा तो आपका अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बच्चे का जो है डिटेल जो है भरा जाएगा, तो ये फिर फिलहाल आप नहीं भर सकते हैं। ये आपके जो है विद्यालय में जहाँ पे बच्चा आपका पढ़ता है वो जो है वहाँ के स्कूल के भरकर इसको देंगे।